जब नीरव मोदी फरार हुआ था तो वह मोदी सरकार के लिए बहुत ही एक शर्मिंदगी का विषय बना था। और इस तरह के आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए कि नीरव मोदी को भगाने में खुद मोदी सरकार कहीं ना कहीं शामिल रही है। उसके सहयोग के बिना शायद नीरव मोदी नहीं भाग पाता। हालांकि यह बात मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि नीरव मोदी को खुद बैंक के अंदर से कहीं ना कहीं यह टिप ऑफ मिला था कि उसके खिलाफ अब बड़ी सख्त कार्रवाई होने वाली है, और इस टिप ऑफ के बाद वो अचानक से फरार हो गया था। कुछ ऐसा ही किस्सा विजय माल्या का भी था, और उनका तो किस्सा ये था कि भाई उन्होंने संसद के अंदर तब वित्त मंत्री अरुण जेटली से कुछ मदद मांगने की कोशिश की, और जब उन्हें लगा कि नहीं भाई जेटली जी तो कुछ सुनने वाले नहीं हैं, भाव ही नहीं दे रहे जरा सा भी, तो फिर उसके बाद वो अचानक से फरार हो गया। तो राजनीतिक रूप से चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार के सख्त रवैये को देखते हुए इन्होंने भारत की न्यायिक प्रक्रिया से भागने का रास्ता चुना। निश्चित रूप से इसके चलते मोदी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी हुई, और यह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का ही मसला था। लेकिन उसके बाद लगातार सरकार ने इनके पीछे कड़ी कार्रवाई की। उस कड़ी कार्रवाई के दो आयाम हैं। पहला ये कि भाई जहां भी भारत में जो भी इनकी संपत्ति मिलती है उसको जब्त करके वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरे कि जहां ये फरार हुए हैं वहां पर उनके प्रत्यर्पण के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए, उसका पूरा पालन करते हुए उनको भारत वापस लाने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पर मसला यह है कि ये भाग कर गए ब्रिटेन। अब यूके में अगर कोई व्यक्ति चला गया है, नीरव मोदी के लिए तो कहा गया उसने वहाँ पर शरण मांगी थी कि भाई हमें भारत में प्रताड़ित किया जाएगा और इसलिए आप हमें यहाँ पे असाइलम दे दीजिए। वो कितनी बात सच थी या नहीं थी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार भी किया गया। इसी वेस्टमिंस्टर कोर्ट के तरफ से जारी वारंट के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद से वो अभी भी जेल में ही है। विजय माल्या ज़रूर जमानत पर हैं, लेकिन सरकार दो तरह से कोशिश कर रही है। एक तो ये कि यूके में जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया है और वहाँ जो कुछ भी वहाँ के कानूनों के हिसाब से न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो सारी कानूनी प्रक्रियाएं या सारे कानूनी तर्क और तथ्य जो हैं वो जुटा करके वहाँ की अदालत के सामने रखे जाएं, जिससे वहाँ की अदालत में जमानत पाने या प्रत्यर्पण को खारिज करवाने के लिए इन भगोड़ों के पास कोई तर्क न बचे। और दूसरे, सरकार ने राजनयिक स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किया है, क्योंकि अभी आपको ध्यान में होगा कि यहाँ पिछले नवंबर में ही हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला गए थे यूरोप के दौरे पर। तो वहाँ पर ब्रिटेन में उन्होंने वहाँ गृह मंत्री प्रीति पटेल से बात की थी। वहाँ के जो एक और मंत्री हैं जो विदेश मामलों से जुड़े हुए हैं उनसे भी बात की थी, तमाम अधिकारियों से, और वहाँ सरकार पर भी इस बात के लिए दबाव डाला कि जो कानूनी प्रक्रिया है प्रत्यर्पण की उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो या विजय माल्या का मामला हो। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इनको वापस लाने के लिए जो एक सख्त इच्छा शक्ति दिखानी थी वो नहीं दिखाई है। लेकिन अब एक मामला यदि अदालत में है, चाहे वो भारत की अदालत में हो या फिर यूके की अदालत में, तो जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, अदालत की जो अपनी एक कार्यवाही होती है वो जिस तरीके से चलेगी उसमें जो समय लगना है वो तो लगने वाला है। लेकिन कई चीज़ें हैं जो ये दिखाती हैं कि कम से कम नीरव मोदी के ऊपर तो बहुत तगड़ा शिकंजा कस चुका है। अभी 7 जनवरी की खबर है कि खुद नीरव की अपनी बहन पूर्वी मोदी मेहता और उनके बहनोई मयंक मेहता, ये दोनों सरकारी गवाह बनने को राजी हो गए हैं, और लगभग 650 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिनकी पहचान करके भारत में उन संपत्तियों को, चाहे वो संपत्तियां भारत में हैं या बाहर हैं, उन संपत्तियों की पहचान करा करके उनकी जब्ती वगैरह में पूरी मदद करने का भरोसा उन्होंने दिलाया है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो संपत्तियां थी असल में पूर्वी मोदी की कंपनियों के नाम पे थी, लेकिन असल में वो संपत्तियां नीरव मोदी की थी।
तो यहाँ पर जब ये मामला साबित होगा तो ये बेनामी का भी मामला होगा, और हमें ये मालूम है कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही बेनामी के विरुद्ध और विदेश में बेनामी संपत्तियों के विरुद्ध तो और भी ज़्यादा सख्त कानून बनाया है, जिसमें बहुत भारी जुर्माना और काफ़ी सख्त जेल के प्रावधान हैं। तो अब जब भी ये मामले अपनी तार्किक परिणति पर पहुंचेंगे तो मुझे तो पूरी आशा है कि नीरव मोदी को बड़ी लंबी जेल होने वाली है। अब वसूली कितनी हो पाएगी इसका तो खैर बहुत भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता। काफ़ी कुछ संपत्तियां जब्त हुई हैं, कुछ नहीं हुई है। कितना पैसा इधर उधर नीरव मोदी ने खपा दिया, उड़ा दिया, इसका आकलन बाद में होता रहेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय न्याय प्रणाली से भी अंततः नीरव मोदी बच नहीं पाएगा।